Namaste, welcome to Creative Fashion. First of all, thanks to my all subscribers to your love and support. हमारे चैनल के वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसीलिए सबसे पहले हमारे वीडियो के नीचे दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही में पास के बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। आज हम देखेंगे ब्यूटीफुल बैक नेक डिज़ाइन। ये डिज़ाइन हमने ब्लाउज के ऊपर बनाया है बैक में, और ये हमने झुमके, डोरी और पाइपिंग की मदद से बनाया है। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ये फ्यूजिंग पेपर और इसको मैंने फोल्ड करके लिया हुआ है। इसकी विड्थ है 5.5 इंच और इसकी लंबाई है यानी लेंथ 13 इंच। यहाँ पर मैंने नेक विड्थ 3.25 इंच यानी 3.25 इंच ली हुई है। आप चाहे जितने रख सकते हो नेक विड्थ। यहाँ से नीचे मैंने 3 इंच पर मार्किंग किया है। यहाँ पर बॉक्स बना देते हैं और यहाँ पर राउंड शेप दे देते हैं। अब आप चाहे जितनी गले की लंबाई रख सकते हो। मैंने यहाँ पर 11 इंच लेंथ बैक नेक की रखी है। यहाँ से ऊपर हमने 3.25 इंच नेक विड्थ रखी थी। आप नीचे यहाँ पर बढ़ा सकते हो। मैंने यहाँ पर 3.5 इंच इसकी नेक विड्थ रखी है नीचे की तरफ और यहाँ पर लाइन खींचती। अब ये ऊपर की तरफ हम ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने नीचे की तरफ लाइन खींची थी, यहाँ से होके यहाँ तक इसका सेंटर निकालेंगे, पॉइंट लगा देंगे। इस पॉइंट के ऊपर इस तरह से तिरछी लाइन बनाएंगे। सेम वही तरीके से नीचे की तरफ भी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ से यहाँ हमारा 5 इंच आ रहा है, तो 2 इंच पर एक मार्किंग करना है और फिर से 2 इंच पर एक मार्किंग किया। यहाँ पर 2 इंच के पॉइंट्स बन गए और यहाँ पर ये नीचे की तरफ 1 इंच का डिस्टेंस रह चुका है। यहाँ पर सेमी सर्कल बनाएंगे इस तरह से। नीचे की तरफ भी एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ये 2-2 इंच के ऊपर हमने सेमी सर्कल बनाए और जो नीचे का होता है वो 1 इंच पर आधा सर्कल बनाएंगे, क्योंकि ये खोलने पर पूरा 2 इंच का सर्कल बन जाएगा। इस तरह से ये डिजाइन हो चुकी। अब इसको इस साइड में हम लेंगे और यहाँ पर आपको जो डिजाइन दिख रहा है यहाँ इस साइड में ये ट्रांसफर करेंगे चॉक की मदद से। ये इस तरह से यहाँ इस साइड में भी हम एक डिजाइन बना ली। आप देख सकते हो ये पूरी डिजाइन हमारी बन चुकी है। इसको फिर से एक बार फोल्ड करेंगे और इसकी आउटलाइन बना देंगे। 1 इंच या 1.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ेंगे और आउटलाइन बना देंगे यहाँ पर जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। आउटलाइन बनने के बाद उसके ऊपर से हम कट कर देंगे। कट हो जाने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब लाइनिंग का कपड़े का एक स्क्वायर पीस लेंगे और इसके ऊपर इस कैनवास को रखेंगे डिजाइन का और इसको आयरन करके लेंगे ताकि ये कपड़े को अच्छे से स्टिक हो जाए। तो यहाँ पर मैंने आयरन करके लिया हुआ है। ये पूरी तरह से हमारे कपड़े को स्टिक हो गया है। अब देखो ये जो लाइनिंग का फैब्रिक हमने लिया हुआ है ये आप कोई भी कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हो। इसको हम 1/2 इंच छोड़ते हुए कट करेंगे या फिर आप 1/4 इंच भी रख सकते हो।
ये हमने कट कर दिया साइड। इस कपड़े को पैच के ऊपर इस तरह से मोड़कर इसके ऊपर सिलाई लेनी है। तो मैंने यहाँ पर सिलाई ले ली है। ये पूरी तरह से हमारा पैच रेडी हो चुका है। अब इस पैच को साइड में रख देते हैं और ये है हमारा बैक का पैटर्न। यहाँ पर मैंने शोल्डर 7 इंच रखा है क्योंकि हमें शोल्डर और आर्म होल दोनों क्लोज नेक के अकॉर्डिंग लेना है। आर्म होल मैंने 7 इंच रखा है और ऊपर की तरफ मैंने 0.75 इंच शोल्डर स्लोप देके ये ऊपर का हिस्सा कट किया है। इस प्रकार शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट जिस तरह से हम कॉलर नेक या क्लोज नेक में लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर रखना है। तो ये हमारे ब्लाउज का बैक का साइड है। यहाँ पर मैंने सेंटर नॉच लगाया और इस तरह से सेंटर में एक लाइन बनानी है। ब्लाउज का ये हमारा बैक का पैटर्न है। इसको खोलना है। यहाँ पर सेंटर लाइन बन चुकी है। इसके ऊपर जो पैच हमने रेडी करके लिया है वो हम रखेंगे। पैच का भी हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर में नॉच लगाएंगे और एक लाइन बनाएंगे सेंटर में इस तरह से। इसको खोल देंगे। अब जो कपड़े की साइड है उसको नीचे की तरफ रखेंगे पैटर्न के ऊपर और लाइन को लाइन मैच करते हुए बराबर से सेंटर में रख देंगे। अब हम इसको पिन अप कर देते हैं ताकि ये स्टिच करते समय जरा भी मूव ना करे। ये जो ब्लाउज का पैटर्न है हमारा, ये देखो यहाँ पर मैंने लाइनिंग पहले से अटैच करके लिया हुआ है। अब इसके ऊपर हमने पैच रख दिया। अब हम यहाँ से डिजाइन के अकॉर्डिंग सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने जो डिजाइन ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर से बराबर से सिलाई लेते हुए जाएंगे। ये स्टिच लेते समय हम छोटे टाकों वाली यानी एकदम कम डिस्टेंस रखेंगे 2 स्टिच के बीच में। इस तरह से ये फिनिशिंग के साथ हो जाएगा। पूरी डिजाइन को हम स्टिच करेंगे और ये पूरी सिलाई हमने यहाँ पर लगा दी है। अब जो पिन अप किया है उस पिन को हम निकाल देंगे। अब जो बीच का हिस्सा है वो हम कट कर देंगे। कट करते समय हमने जहाँ पर सिलाई लगाई है उसके बाहर 1/4 इंच छोड़ेंगे और 1/4 इंच छोड़ते हुए अंदर का हिस्सा पूरी तरह से कट कर देंगे और निकाल देंगे। डिजाइन के अकॉर्डिंग हमें ये कट करते जाना है। कट हो जाने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब हमें यहाँ पर नॉचेस लगाने हैं। ये नॉचेस हम इस तरह से कॉर्नर के ऊपर कर्व के ऊपर लगाते जाएंगे। थोड़ा सा पास नॉचेस लगाने से ये अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ सीधी साइड में फोल्ड हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से हमने नॉचेस ले लिए हैं। अब इसको हम अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे इस पट्टी को। आप इसको हाथ की मदद से और कोई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा ले कि जिसकी मदद से आप कोने को अच्छी तरह से हाईलाइट कर सके सीधी साइड में। तो मैंने यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको जो कोने हैं वो हम निकालेंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ, जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। यहाँ पर पूरे कोने हमने निकाल दिए हैं। उल्टी साइड से ये इस तरह से दिखेगा और अब हम इसको सीधी साइड में देखेंगे तो ये पूरे फिनिशिंग के साथ हमारा यहाँ पर नेक रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम ये रेडीमेड पाइपिंग जो मार्केट में मिलती है ये हम अटैच करेंगे। तो इसको इस तरह से गले के नीचे रखकर ऊपर की साइड से हमें सिलाई लगानी होती है, तो ये हम अटैच कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप इसी तरीके से गले को छोड़ना चाहते हैं तो आप रख सकते हो। अगर आप पाइपिंग अटैच करना चाहते हो तो यहाँ पर हम रेडीमेड पाइपिंग यूज कर रहे हैं। पाइपिंग को नीचे की तरफ रखना है और एकदम किनारे से होके हम स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर आप साइड जिप फुट होता है, जिपर फुट,
तो वो आप इस्तेमाल करेंगे तो और भी फिनिशिंग आ जाएगी। यहाँ पर मेरे पास अभी इस टाइम में अवेलेबल नहीं था, तो मैं ये नॉर्मल फुट से ही स्टिच कर रही हूँ। ये हम किनारे से होके स्टिच करेंगे। अगर आप जिपर फुट से स्टिच करते हो तो फिनिशिंग और अच्छी आ जाएगी और लगाने में भी आसानी होगी। तो ये किनारे से स्टिच लेते समय हम अगर स्क्रू ड्राइवर, छोटे स्क्रू ड्राइवर या किसी इंस्ट्रूमेंट्स का, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये हमारा कोना आ गया है और कोने में हमें पाइपिंग को इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैंने इसको अंदर के साइड में ले लिया, पाइपिंग को नीचे की, और यहाँ से किनारे से होके स्टिच लगाते जाएंगे। पाइपिंग लगाते समय स्क्रू ड्राइवर का बहुत इस्तेमाल अच्छी तरीके से होता है। तो आप देख सकते हो वीडियो में इस तरह से जो कपड़े का दबाव है और पाइपिंग जो हम अंदर की साइड में डाल रहे हैं वो फिनिशिंग के साथ हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये पूरी पाइपिंग अपने गले के आकार अनुसार, शेप अनुसार पूरी पाइपिंग अटैच कर लीजिएगा। यहाँ पर हम किनारे से होके स्टिच लगा रहे हैं, जो कि स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये हमें आसान हो रहा है स्टिच लगाने में। तो इस तरह से शेप अनुसार कोने में जिस तरह से वीडियो में हमने एडजस्ट करके पाइपिंग पट्टी को लगाया है उसी तरीके से आप लगा दीजिएगा। तो ये पूरी पाइपिंग पट्टी हम यहाँ पर गले की शेप अनुसार, नेक की शेप अनुसार अटैच करते हुए आए हैं और यहाँ पर ये हमारा पूरा नेक फिनिशिंग के साथ पाइपिंग से अटैच कर दिया है। अब जो एक्स्ट्रा की पट्टी है उसको हम कट कर देते हैं और ये पूरा नेक हमारे यहाँ पर रेडी हो जाने के बाद इसे आयरन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती है। आयरन करने के बाद ये फिनिशिंग आएगी। अब हम लेते हैं डोरी जो हम नेक के ऊपर अटैच करने वाले हैं और साथ ही में ये टैसल्स लिया है हमने, जो कि झुमका या कुछ भी कह सकते हैं। तो ये डोरी लगभग मैंने ली है 22 इंच की और ये जो टैसल है यानी ये जो लटकन है ये हम इस डोरी के अंदर डालेंगे। इस तरीके से ये मैंने डाल दिया डोरी के अंदर। इसको सेंटर में ले लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको सेंटर में ले लिया। अब जो ये डोरी है ये हम करेंगे नेक के ऊपर अटैच। तो ये डोरी का एक नोक हम यहाँ पर लेंगे और इसको इस तरह से अटैच करेंगे जहाँ पर मैंने दिखाया है, और ऊपर की तरफ भी हम अटैच करेंगे। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले डोरी का एक नोक लेना है और इसको नीचे की तरफ अटैच करना है जहाँ पर वीडियो में दिखाया है। इसको नीचे की तरफ ले लेते हैं और ऊपर की तरफ हमने जहाँ पर पाइपिंग अटैच की है, पाइपिंग की जो सिलाई है अटैच की हुई, उसके ऊपर हम बराबर से यहाँ पर रिवर्स सिलाई लेंगे 2 से 3 बार। तो ये मैं यहाँ पर इस तरह से अच्छे से डोरी को नीचे की तरफ डालूंगी और ऊपर से मैंने 2 से 3 बार इस तरह से रिवर्स स्टिच ले ली है। अब ये जो डोरी है इसको ऊपर की तरफ इस तरह से लेंगे, ना ही टाइट लेना है ज़्यादा और ना ही लूज छोड़ना है, अच्छे से लेंगे और ऊपर की तरफ जो डिजाइन का हमारा कोना है वहां पर हम इसको अटैच करेंगे इस तरह से। यहाँ पर भी हम 2 से 3 बार रिवर्स सिलाई लेंगे। तो ये डोरी हमारी एक साइड में इस तरह से अटैच हो जाएगी, आप वीडियो में देख सकते हो। अब देखो ऊपर की साइड में इस डोरी को हमें इस तरह से राउंड में लेना है। ये देखो इस तरह से राउंड में मैंने लिया और आगे की तरफ निकाला और इसको फिर से एक बार स्टिच ले लेंगे। ये मैंने अंदर की नीचे की साइड में किस तरह से राउंड लिया है ये मैं आपको दिखाती हूँ सिलाई लेने के बाद। तो ये देखो ये हमने नीचे की साइड में इस तरह से राउंड में लिया और स्टिच ले ली।
इसको इस तरह से छुपाएंगे पूरी तरह से अंदर की साइड में। और सेम इस तरीके से दूसरी साइड में भी डोरी को अटैच करेंगे। पहले नीचे की साइड में डोरी का दूसरा नोक है वो नीचे की साइड में इस तरह से कोने में रखेंगे नीचे की ओर, और इसके ऊपर से हम 2 से 3 बार रिवर्स सिलाई लेंगे। यहाँ पर जो हम सिलाई लेते हैं रिवर्स 2 से 3 बार, वो जो हम पाइपिंग अटैच करते समय सिलाई लेते हैं उसके ऊपर से लेंगे ताकि ये दिखेगी नहीं अलग से। तो यहाँ पर 2 से 3 बार इस तरह से रिवर्स स्टिच करेंगे ताकि ये पूरी फिनिशिंग के साथ और मजबूती के साथ बैठ जाए। अब इस डोरी को ऊपर की ओर लेंगे, ऊपर का जो कोना है हमारा डिजाइन का वहां पर ना ही टाइट और ना ही लूज छोड़ेंगे, और वहां पर भी हम सिलाई लेंगे। यहाँ पर भी 2 से 3 बार सिलाई लेंगे, रिवर्स स्टिच लेंगे इस तरह से। रिवर्स मतलब आगे पीछे इस तरह से। अब इसको भी हम राउंड में घुमाएंगे नीचे की तरफ और फिर से एक बार सिलाई लेंगे जिस तरह से हमने अपोज साइड में किया था। तो ये मैंने सिलाई ले ली है। आप देख सकते हो मैंने इसको राउंड में किस तरह से घुमाया था। देखो यहाँ से यहाँ इस तरह से राउंड में घुमाया। ये मैं जूम कर देती हूँ ताकि ये दिख जाए। आप देख सकते हो, देखो यहाँ से इस तरह से राउंड में लेके मैंने स्टिच ले ली है, और सेम इसी तरीके से इस साइड में भी मैंने राउंड में लेके स्टिच ले ली है, क्योंकि ये डोरी का जो डायरेक्शन है वो आमने सामने रहे एक दूसरे के, इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर डोरी को टाई करना है। अब ये जो टेसल है ये बराबर से सेंटर में लाएंगे और यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे। तो ये नॉट आप 2 टाइप्स के लगा सकते हो। यहाँ पर देखो ये, तो यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे यानी टाई कर देंगे डोरी को। तो इसको इस तरह से पकड़ना है और इसको जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है आप उसको इस तरह से नॉट लगा दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से घुमाकर टैसल को हम नीचे की साइड से लेंगे और उसके बीच में से ऊपर निकालेंगे इस तरीके से, और इसको हल्के हाथ से यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा डिजाइनर दिख जाएगा इस तरीके से, और ऊपर की तरफ टाई भी हो जाएगा। आप दूसरे टाइप का भी नॉट लगा सकते हो अगर आपको मालूम है। यहाँ पर मैं और एक तरीका आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा इस तरीके से, और ये बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम दूसरा टाइप देखेंगे। तो यहाँ पर देखो हम दूसरा टाइप देखेंगे। यहाँ पर इस डोरी को हम इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे सिंपल सी इस तरीके से। ये भी बहुत सुंदर लगता है, जो आपको सही लगे आप रख सकते हो। ये इस तरीके से होगा। तो इस टाइप की भी नॉट आप ट्राई कर सकते हो अलग अलग, और ये डिजाइन बिल्कुल सुंदर लग रहा है। तो ये देखो ये हमारा इस तरीके से दिखेगा और ये बहुत सुंदर लग रहा है डिजाइन, और ये बहुत ही बनाने का तरीका भी बहुत ही सिंपल था। आप ट्राई कर सकते हो अपने ब्लाउज के ऊपर। तो ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स के थ्रू बता दीजिएगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।